Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is noun. Parts of speech कर रहे हैं और उसमें से हम क्या कर रहे हैं बच्चों? Noun. आज हम नाउन कंप्लीट करेंगे और जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है तो अपने डाउट्स को क्लियर करें और कल हम जो है नेक्स्ट लेंगे प्रोनाउन। क्लियर बच्चों? तो नाउन की आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है या कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे यस्टरडे आई टोल्ड यू कि 2 टाइप्स के नाउन होते हैं, काउंटेबल होते हैं, एक अनकाउंटेबल होते हैं। तो बच्चों रटना नहीं है, आपको समझना है। जैसे मैंने कल बताया था आपको काउंटेबल, काउंट मीन्स गिनना, तो काउंट कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। दूसरे होते हैं हमारे अनकाउंटेबल मीन्स, अनकाउंट मीन्स जिन्हें हम नहीं गिन सकते, कैन नॉट बी काउंटेड। क्लियर बच्चों? तो वर्ड से आपको मीनिंग निकल रहा है और उसी को आपको समझना है। क्लियर बच्चों? तो काउंटेड मीन्स जिनको हम गिन सकते हैं। तो काउंटेड नाउन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3। प्रॉपर नाउन हम काउंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर प्लेस की बात करें या हम प्रॉपर पर्सन की बात करें या प्रॉपर थिंग की बात करें तो उनको हम गिन सकते हैं। दैट इज वाई क्या है वो काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकेंड होते हैं आपके कॉमन नाउन। कॉमन नाउन भी आप काउंट कर सकते हैं, चाहे वो पर्सन के लिए यूज हो रहा है, चाहे गुड्स के लिए यूज हो रहा है। क्लियर? जैसे या प्लेस के लिए यूज हो रहा है। स्कूल, तो स्कूल क्या है? कॉमन फॉर ऑल स्कूल। अगर हम बॉय बोलेंगे, गर्ल बोलेंगे, वुमेन बोलेंगे, मैन बोलेंगे तो ये भी क्या है? कॉमन है। हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रहे। सिमिलरली अगर हम पेन पेंसिल करते हैं, उसकी ब्रांड नहीं बताते हैं तो वो क्या होगा? आपका कॉमन नाउन, और हम उनको काउंट कर सकते हैं, कैन बी काउंटेड। थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स अगर बहुत सारे लाइन्स हैं और उनके लिए हम एक नेमिंग वर्ड दे रहे हैं, उनको नाम दे रहे हैं, ए प्राइड ऑफ लाइन्स, अ बंच ऑफ कीज, तो दिस इज कॉल्ड योर, और हम उनको काउंट कर सकते हैं, कैन बी काउंटेड। दैट इज वाई क्या है वो आपका काउंटेबल नाउन। सेकेंड हमने डिस्कस करा था अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंट जिन्हें कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, किसी के भाव को, ब्रेवरी को, ऑनेस्टी को क्या आप काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। दैट इज वाई क्या है वो अनकाउंटेड। अनकाउंट जिन्हें हम गिन नहीं सकते, कैन नॉट बी काउंटेड, राइट। और सेकंड हमने बताया था मटेरियल नाउन, गोल्ड है, सिल्वर है, क्या आप उनको काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। कॉटन है, तो दैट इज वाई वो क्या है? अनकाउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड। क्लियर बच्चों? तो वर्ड से उसका मीनिंग समझे। क्लियर? रटना नहीं है, आपको समझना है, और फिर भी अगर आपको डाउट है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है जिसमें से हम क्या कर रहे हैं? नाउ डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली थी। प्रॉपर नाउन क्या होता है ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस करा है। सिंपल आपको ये लर्न करना है कि काउंटेबल नाउन जिसको हम क्या बोलते हैं? कैन बी काउंटेड, मीन्स जिन्हें हम गिन सकते हैं। वर्ड से आपको मीनिंग क्लियर हो रहा है। कोई भी नाम है, स्पेसिफाई है, मोहन, सोहन, रीता, सीता, हम स्पेसिफाई करें, दैट इज वाई इट इज योर प्रॉपर नाउन। दिल्ली, कोई भी जगह का नाम अगर पर्टिकुलर आप बोलेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। पेन, पार्कर पेन, सेलो पेन, तो कोई भी अगर हम ब्रांड का नाम लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर। बॉय, पेन, स्कूल, कॉमन है ये, कोई भी पेन हो सकता है, कोई भी स्कूल हो सकता है, कोई भी बॉय हो सकता है। क्लियर? ए प्राइड ऑफ लाइन्स, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, तो ये हमने डिटेल में कल जो है हमने पूरा लाइन वाइज जो है डिटेल में हमने और पिक्चर के हेल्प से आपको समझाया था। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिकनेस, मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट है, काइंडनेस, क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई इट इज योर अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन। क्लियर? तो इसको आप लोग नोट डाउन करें कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं और फर्दर काउंटेबल नाउन कितने टाइप्स के होते हैं एंड अनकाउंटेबल नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? तो यही हमने कल पढ़ा था, पिक्चर की हेल्प से हमने पढ़ा था। गर्ल है, बीच है, पेंसिल है। हमने पर्टिकुलर ना प्लेस की बात करी है, ना किसी पर्सन की बात करी है, ना किसी पर्टिकुलर गुड्स की बात करी है। हमने कॉमनली वी टॉक हियर, ये हमने पढ़ लिया है बच्चों। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ा था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन में हमने डिफरेंस भी डिस्कस किया था।
सिंपल सा है, अगर हम किसी चीज को स्मेल कर सकते हैं, साउंड कर सकते, हेयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इवन टच कर सकते हैं, तो वो कहलाएगा आपका कंक्रीट नाउन। बट अगर हम अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, हेयर नहीं कर सकते, then it is called your abstract noun, and this is the major difference between these two. आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि किस तरह से कॉमन नाउन से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। बहुत सारी, जैसे यहाँ पर फर्स्ट वन इज योर ब्रदर। ब्रदर क्या है आपका कॉमन नाउन। आई हैव टू ब्रदर, तो मैंने कहा यहाँ पे 2 भाई हैं, तो ब्रदर क्या हो गया यहाँ पे आपका कॉमन नाउन, कि हमने पर्टिकुलर कोई भाई का नाम नहीं लिया है। कॉमनली वी यूज वन वर्ड दैट इज योर ब्रदर, भाई, कोई सा भी भाई हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ब्रदरहुड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्ड, एक बच्चे की बात कर रहे हैं हम, दिस इज अ चाइल्ड, या कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो बच्चा तो क्या है, ये आपका कॉमन नाउन है, कोई भी बच्चा हो सकता है, पर्टिकुलर हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा है। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों आपका कॉमन नाउन। अगर मैं बोलूंगी चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, चाइल्डहुड, बचपन, तो क्या बचपन को आप उसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई इट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंड, फ्रेंडशिप, फ्रेंड क्या है, दोस्त, दोस्ती, तो क्या दोस्ती को आप क्या दोस्त है, कोई भी आपका कॉमन है, कोई भी फ्रेंड हो सकता है, आपका क्लोज फ्रेंड कोई भी हो सकता है, राइट, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। तो फ्रेंड क्या है, कोई भी दोस्त, तो दैट इज योर कॉमन नाउन, राइट। बट अगर हम बोलेंगे फ्रेंडशिप, दोस्ती, तो क्या हो जाएगा बच्चों वो, दोस्ती क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्ती को क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो दैट इज व्हाई इट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे भी डिफरेंट आप पिक्चर देख सकते हैं। लव क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। bravery, happiness, anger, excitement, talent, childhood, knowledge, wealth, friendship, health, सारे क्या हैं ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेव का ब्रेवरी, फ्रेंड का फ्रेंडशिप। तो कॉमन नाउन से कैसे बनाना है हमने, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो फ्रेंड, ब्रदर से अगर ब्रदर लिखोगे तो ये क्या होगा बच्चों आपका कॉमन नाउन। तो यही आपको लिखना है। अभी हम एक्सरसाइज भी करेंगे बच्चों। ब्रदर, ब्रदरहुड, चाइल्ड का चाइल्डहुड, फ्रेंड का फ्रेंडशिप, किंग का किंगशिप, लीडरशिप, मैनहुड, मेंबरशिप, मदरहुड, नेबरहुड, स्कॉलरशिप, मैन का मैनकाइंड, एजेंट का हो जाएगा एजेंसी। अगर एजेंसी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इज इट क्लियर बच्चों? स्लेव, दास, स्लेवरी, तो क्या हो जाएगा बच्चों वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, जिसको हम ना सुन सकते हैं, ना हेयर कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं। दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कॉमन नाउन से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, कई बार बच्चे जो हैं कंफ्यूज करते हैं कि ब्रेवरी, तो ब्रेवरी भी नाउन है, बट वो कौन सा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ब्रेव क्या है आपका कॉमन नाउन। सो राइट, तो ब्रेव जो है आपका ही इज ए ब्रेव एडजेक्टिव है, वो आगे करेंगे हम बच्चों। ब्रेव से ब्रेवरी आगे नेक्स्ट में करेंगे, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हमने देखा कॉमन नाउन से हमने कैसे करा, एजेंट, एजेंसी, स्लेव, स्लेवरी, लीडर, लीडरशिप। क्लियर? तो यहाँ पे फिर एग्जांपल्स आर गिवन हियर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, कॉमन है यहाँ पे, सारे मिक्स है। एडजेक्टिव से कैसे हम चेंज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में? अगर हम बोलेंगे ही इज अ एंग्री मैन, तो मैन की हम विशेषता बता रहे हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जब कोई वर्ड किसी नाउन को मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है तो उसे क्या कहते हैं हम एडजेक्टिव। वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे बच्चों कि एडजेक्टिव क्या होते हैं।
तो एंग्री से क्या हो गया एंगर, अगर एंगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर एंग्री बोलेंगे तो क्या होगा वो एडजेक्टिव, ही इज एन एंग्री मैन, कि वो कैसा है एंग्री मैन है। तो मैं एंग्री किसको बता रहा है मैन की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव है और ये क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एडजेक्टिव से कैसे हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं, तो एंगर इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल कैसी है ब्यूटीफुल है सुंदर है, तो सुंदर क्या है आपका एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है किसकी नाउन की। अगर हम ब्यूटी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली ब्रेव, ही इज अ ब्रेव मैन, मैन कैसा है ब्रेव है, बट अगर हम ब्रेवरी वर्ड यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज करके आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। ग्रेट ग्रेटनेस, ही इज ए हैप्पी बॉय, अगर हम बोलेंगे तो हैप्पीनेस क्या हो जाएगी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हंगरी का हंगर, काइंड, काइंडनेस, ही इज अ काइंड वुमेन, तो काइंड क्या है एडजेक्टिव है, बट काइंडनेस इज योर नाउन। और कौन सा नाउन है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लॉन्ग का हो जाएगा लेंथ, न्यू न्यूनेस, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, थर्स्टी का थर्स्ट, यूनिकनेस, वीकनेस, वाइड विद, वाइज विजडम। तो ये सारे आप लोग नोट डाउन करें कि कंफ्यूज ना करें कि एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या डिफरेंस है। तो एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे हमने बताया है कि कैसे चेंज करेंगे। एंग्री है तो एंगर, तो आप अपने आप अगर सेंटेंस भी यूज करेंगे ही इज एन एंग्री मैन, तो मैन कैसा है एंग्री है क्योंकि वो मॉडिफाई कर रहा है डिस्क्राइब कर रहा है मैन को, दैट इज वाई एंग्री क्या होगा आपका एडजेक्टिव और एंगर क्या होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अभी सबको क्लियर हो गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, चाइल्डहुड, एंगर, फ्रेंडशिप। यहाँ पे ये गुस्सा दिखा रहा है अपना एक्शन दिखा रहा है, तो ये क्या है हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है बच्चों जिसको हम क्या कर सकते हैं काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड। इज इट क्लियर बच्चों, तो उसे हम क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड है किसी की ब्यूटी को आप काउंट नहीं कर सकते, किसी की ब्रेवरी को बहादुरी को आप काउंट नहीं कर सकते, राइट। ग्रेटनेस, हैप्पीनेस, हंगर, काइंडनेस, ऑल दीज वर्ड्स कैन नॉट बी काउंटेड, गिन नहीं सकते, दैट इज वाई क्या है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अभी बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, यहाँ पे जो बच्चे शैतानी कर रहे हैं प्लीज यहाँ पे फोकस करिए। क्लियर बच्चों, तो फ्रेंडशिप, फ्रेंड होता है आपका वो अभी मैंने आपको बताया था कॉमन नाउन है, बट अगर फ्रेंडशिप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्ती क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फ्रेंड क्या है आपका कॉमन नाउन है। क्लियर, तो कैसे चेंज करना है आपको वर्ड यहाँ पे कुछ मैंने दिए हैं और कुछ आप जो है बुक से लिस्ट बनाएंगे एडजेक्टिव से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन चेंज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों वर्ब, ये भी हम एक एक करके पढ़ेंगे, कल हम प्रोनाउन पढ़ेंगे वर्ब। अब वर्ब से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर चेंज करते हैं। वर्ब क्या होते हैं बच्चों, कोई भी आप एक्शन कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम डूइंग एक्शन इज कॉल्ड योर वर्ब। क्लियर, रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, सब क्या है आपके ये गोइंग, गो, स्कूल जा रहे हैं, तो सब क्या है ये आपके वर्ब हैं क्योंकि एक्शन है। तो बिहेव अगर होगा तो क्या होगा ये आपका वर्ब, बट अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिहेवियर तो क्या हो जाएगा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डाई क्या है आपका वर्ब, क्योंकि ये क्या है किसी की डेथ हुई है तो डेथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डाई क्या है आपका वर्ब। सिमिलरली ग्रो अप या ग्रोथ, ग्रोथ क्या हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इन्हें हम क्या नहीं कर सकते फील कैन नॉट बी काउंटेड, काउंट नहीं कर सकते किसी के नेचर को, किसी की डेथ को, फ्रीडम को, ग्रोथ को, नॉलेज को। लाफ्टर, लॉस, मैरिज, मैरी का क्या हो जाएगा मैरिज, अगर आप मैरिज वर्ड यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। प्लीज का प्लेजर, सेल का सेल, स्पीक स्पीच, थिंक दो,
क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, एक्साइटमेंट। यहाँ पे आप फिगर में देखें क्या है बच्चों, यहाँ पे इमोजीज बने हैं एक्साइटमेंट, कि बहुत ज्यादा अगर किसी चीज के लिए एक्साइटमेंट होता है तो वो क्या होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा है, हैप्पीनेस। लव, अगर किसी से लव कर रहे हैं तो अभी मैंने आपको बताया था। सैडनेस, कंफ्यूजन, एम्बेरसमेंट, अनइजीनेस, एंगर। क्लियर? अब हम एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। अब आप लोगों को की बारी आई है, आप लोगों को आंसर देने हैं बच्चों। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड को अंडरलाइन करा है, तो आपको बताना है बच्चों कि ये कौन सा नाउन है। पहले आप बताएंगे कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, उसके बाद बताएंगे उसके कि किस टाइप का है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटेरियल नाउन है या कलेक्टिव नाउन है या प्रॉपर है या कॉमन नाउन है, आपको बताना है। इज इट क्लियर बच्चों? तो पहला क्या है आपका, पॉइंट आउट द नाउन in the following sentences and say whether they are, अब आपको क्या बताना है, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कौन बच्चा बताएगा ट्रुथ क्या है? टेक कौन सा, जीआईसी रीठा खाल, आप लोग माइक लें और आंसर दें। ट्रुथ का आपका कौन सा टाइप का नाउन है? टेक द माइक। यस, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम बेटा? आवाज नहीं आ रही है बच्चों, आवाज नहीं आ रही है। मे बी आपका जो है माइक काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। चेक योर माइक। आवाज नहीं आ रही, इट इज नॉट ऑडिबल। कोई बात नहीं, आप लोग हैंड रेस करे हैं और बच्चे खड़े हुए हैं, वेरी गुड। आपकी जो है माइक की बैटरी डाउन है, तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ट्रुथ। तो ट्रुथ क्या है बच्चों? सिंपल सा है, क्या आप इस ट्रुथ को, सच्चाई को क्या काउंट कर सकते हैं बच्चों? समझे यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों हम इसको बोल रहे हैं अनकाउंटेबल। क्योंकि ट्रुथ को आप क्या काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड। क्लियर? एक तो ये क्लियर हो गया कि ये क्या है, हमारा अनकाउंटेड, अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? इसको हम ना फील कर सकते हैं, ना हियर कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। टच कर सकते हैं बच्चों, सेंस ऑर्गन्स को यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो ट्रुथ क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसके अंडर आता है? अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे आपको समझना है, ये नहीं कि आपको आंसर लिखना है, समझ के आंसर देखना लिखना है आपको। ये नहीं है कि भाई ट्रूथ क्यों है, रीजन आना चाहिए आपको कि वाई हम क्यों कह रहे हैं इसको ट्रूथ इज योर अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि हम सच्चाई, ट्रुथ को काउंट नहीं कर सकते। सिमिलरली ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट से क्या बना है? ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी को क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये भी आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखे हैं, तो आप लोग उसको चेक करें, अपने आप लिखे। जैसे मैंने बताया, ट्रुथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों है, ये भी रीजन यहाँ पे लिख लेते हैं। अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन में भी, क्योंकि ये क्या है? कैन नॉट बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड। समझ के करना है बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है आपका? आई हैव टू चिल्ड्रन, प्लूरल फॉर्म है चाइल्ड का, चिल्ड्रन। कॉमन नाउन है। क्लियर? अब यहाँ पे तीन है आपके, लाइन भी है, किंग भी है, बीस्ट भी है। तो लाइन क्या है? कोई सा भी लाइन है, कॉमन नाउन है। लाइन क्या है बच्चों? कॉमन नाउन है। किंग भी क्या है आपका? कॉमन नाउन है। राइट?
common noun, common noun, common noun. Countable, can be counted. क्लियर? कोई भी बीस्ट हो सकता है, कोई भी लायन हो सकता है, कोई भी आपका किंग हो सकता है। तो सारे क्या है, हमने कॉमन स्पेसिफाई नहीं करे हैं, पर्टिकुलर हमने किसी राजा की बात नहीं करी, किसी लायन की बात नहीं करी, किसी बीस्ट की बात नहीं करी है। दैट इज व्हाई इट इज योर कॉमन नाउन। तो बीस्ट क्या है, कॉमन। किंग क्या है, कॉमन। लायन क्या है आपका, कॉमन नाउन। क्लियर बच्चों? यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, सोलोमन, किसी का नाम लिखा है, वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल किंग्स। तो यहाँ पे ये क्या है आपका प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ पे हम पर्टिकुलर किसी की बात कर रहे हैं। किंग क्या है आपका, कॉमन नाउन है, क्योंकि कोई भी राजा हो सकता है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर बच्चों? क्लीनलीनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दोनों क्या है हमारे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि ये वर्ड्स है, आपको क्लियर है कि क्लीनलीनेस को आप जो है काउंट नहीं कर सकते, राइट? तो दैट इज व्हाई ये क्या है आपके अनकाउंटेबल नाउन। बर्ड्स ऑफ ए फेदर, अब बर्ड्स क्या है यहाँ पे, कॉमन नाउन है कि कोई भी चिड़िया हो सकती है। फेदर भी क्या है यहाँ पे, कॉमन है, पंख। हु टीचेस यू ग्रामर, क्लियर? यहाँ पे बर्ड और फेदर, तो ये भी हमारा क्या है, हु टीचर्स यू ग्रामर। हम पर्टिकुलर पूछ रहे हैं कि ग्रामर आपको कौन पढ़ाता है। तो ये क्या है आपका प्रॉपर नाउन, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ग्रामर को आप काउंट नहीं कर सकते। काउंट कर सकते हैं आप ग्रामर को, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई इट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। अगर को तो ये क्या है आपका, कॉमन नाउन है तो काउंटेबल है। इसको आप काउंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई इट इज योर अनकाउंटेबल। द नाइल, नाइल क्या है, रिवर का नाम है। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रॉपर नाउन। रिवर क्या है आपका, कॉमन नाउन, क्लियर? नाइल क्या है आपका प्रॉपर नाउन, ये क्या है आपका कॉमन नाउन। कमिटी ऑफ सिक्स, ये क्या है आपका कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल, क्लियर? प्रॉपर नाउन, और ये क्या है आपका कॉमन नाउन, काउंटेबल। सिमिलरली कमिटी क्या है आपका कलेक्टिव नाउन, सिचुएशन इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोनों अलग अलग हो गए, एक काउंटेबल है और एक क्या है आपका अनकाउंटेबल। और दूसरा क्या है आपका अनकाउंटेबल, क्लियर? तो सिंपल से आप ये देखें कि जिनको आप गिन नहीं सकते वो क्या हो जाएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर बच्चों?
नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, ये नाम हो गया, तो क्या कौन सा होगा बच्चों ये प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं हम जवाहरलाल नेहरू। प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, तो ये क्या है आपका कॉमन नाउन। क्लियर, ये प्लेस है, कंट्री, जवाहरलाल नेहरू क्या हो गया आपके प्रॉपर नाउन, प्राइम मिनिस्टर कॉमन नाउन, इंडिया क्या हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं। ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, ये भी आपका क्या है बच्चों काउंटेबल। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। तो ये सारे क्या है हमारे काउंटेबल नाउन। क्लियर। नेक्स्ट इज योर द बॉय। अब बॉय क्या है, आपकी क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, तो बॉय क्या है आपका कॉमन नाउन। ऑनेस्टी क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम किसी की ऑनेस्टी को काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड, तो ये क्या हो जाएंगे आपके कॉमन नाउन। और ये क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही गेव मी एन एप्पल, कोई सा भी एप्पल है कॉमन नाउन। बॉय क्या है कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल और दूसरा क्या है अनकाउंटेबल। अगर ये समझ में आ गया आप बच्चों, तो इट इज इजी फॉर यू टू डू द एक्सरसाइज इन द एग्जाम। जैसे अभी मैंने बताया एप्पल क्या है आपका काउंटेबल। वॉइस किसी की आवाज क्या आप काउंट कर सकते हैं, वॉइस को नहीं कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल। लाई, अगर आप झूठ बोल रहे हो तो क्या काउंट कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, ये भी आपका क्या है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल। क्लियर। तो इसकी प्रैक्टिस करें बच्चों, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। वॉइस हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली लाई हम काउंट नहीं कर सकते, ये भी क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजडम को भी आप काउंट नहीं कर सकते, ये भी आपका क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जूरी क्या है आपका कलेक्टिव नाउन। विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल, दोनों क्या है आपके अनकाउंटेबल। पुअर रिचनेस रिचेस काउंट नहीं कर सकते, दैट इज वाई इट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन काउंटेबल। नेक्स्ट है बच्चों सिल्वर गोल्ड आर प्रीशियस मेटल्स। अब सिल्वर और गोल्ड क्या है बच्चों मेटीरियल नाउन अनकाउंटेबल, क्या है ये अनकाउंटेबल। सिल्वर क्या है मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल। दूसरा भी आपका अनकाउंटेबल। और थर्ड क्या है आपका मेटल है, कोई सा भी मेटल हो सकता है, दैट इज वाई इट इज योर काउंटेबल कॉमन नाउन। क्या है ये आपका कॉमन नाउन। स्टील वाटर्स ग्रीस गीस गीस प्रॉपर हो गया, यहाँ पे रोम की बात कर रहे हैं प्रॉपर। कैकलिंग किसी की आवाज जो है गीस क्या करती है कैकल करती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गीस क्या हो गया आपका
कॉमन नाउन, रोम क्या हो गया, प्रॉपर, क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलर रोम की बात कर रहे हैं। गीज, कोई सी भी गीज हो सकती है। कॉमन नाउन है कैकलिंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से एग्जाम में आपको आएगा, तो आपको इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन को आपको उसके आगे लिखना है। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि किन को हम गिन सकते हैं और किन को हम गिन नहीं सकते हैं। काउंट कैन बी काउंटेड और कैन नॉट बी काउंटेड। क्लियर बच्चों? तो बच्चों, टुडे वी कंप्लीटेड द टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज योर नाउन। कल हम करेंगे प्रोनाउन, और प्रोनाउन क्या होते हैं, जिन जो दोज वर्ड्स विच वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। तो कल हम इसको पढ़ेंगे। नाउन जो टॉपिक आज हमने कंप्लीट करा है, एक्सरसाइज करिए, रिवाइज द टॉपिक एट होम। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।